नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और आज इस वीडियो में मैं आपको एनेस्थीसिया के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम इन ड्रग्स को सर्जरी के पहले यूज करते हैं टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस, जिससे पेशेंट को किसी भी तरह का पेन ना हो, प्लस उसे सर्जरी के दौरान कुछ भी पता ना चले। और आज आप इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ये एनेस्थेटिक ड्रग्स कैसे काम करती हैं, जिससे पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है। तो आज आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनेस्थीसिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया का मतलब होता है इनसेंसिटिविटी टू पेन या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन विद और विदाउट कॉन्शियसनेस। और इसको इंड्यूस करने के लिए जिन ड्रग्स को यूज किया जाता है उनको हम एनेस्थेटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर हम एनेस्थीसिया की हिस्ट्री की बात करें तो एनेस्थीसिया को थॉमस ग्रीन मोल्टन ने इन्वेंट किया था। बेसिकली उन्होंने इन एनेस्थेटिक ड्रग्स के प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था और अक्टूबर 16, 1846 के दिन एनेस्थीसिया के साथ वर्ल्ड की सबसे पहली सर्जरी को परफॉर्म किया गया था, जिसमें इस सर्जरी में थॉमस ग्रीन मोल्टन ने भी पार्टिसिपेट किया था। और इस सर्जरी में जो एनेस्थेटिक ड्रग यूज की गई थी वो थी ईथर। अब यहाँ पे हमारे पास एनेस्थीसिया से रिलेटेड एंशिएंट टेक्स्ट भी अवेलेबल है जो कि मिले थे इजिप्ट, एशिया और मिडिल ईस्ट से, जिसमें जो अर्ली एनेस्थेटिक्स के जो सब्सटेंसेस थे वो है ओपियम, पॉपी, मैंड्रेक फ्रूट और अल्कोहल। और अभी के समय में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट सिंगल या फिर कंबाइंड फॉर्म में रीजनल, इनहेलेशन और इंट्रावेनस एजेंट्स को यूज करते हैं, जिससे सर्जरी के लिए एकदम राइट बैलेंस मिल पाए। अब यहाँ पे दोस्तों, रीजनल एनेस्थीसिया किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी के पेन सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, जिससे ये ब्रेन सिग्नल्स ब्रेन तक ना पहुंचे। और अब आप जानेंगे कि इन पेन सिग्नल्स को कैसे ब्लॉक किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेन सिग्नल्स या फिर कोई और भी सिग्नल्स एक मैसेज की तरह काम करते हैं, जिसमें ये सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू एज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अब यहाँ पे रीजनल एनेस्थेटिक ड्रग्स काम करती हैं एक इलेक्ट्रिकल बैरिकेड को सेट करके, जिसमें ये एनेस्थेटिक ड्रग्स बाइंड हो जाती हैं प्रोटीन से, जो कि प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन्स के सेल मेम्ब्रेन में, जहां से चार्ज पार्टिकल्स इन और आउट होते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ये रीजनल एनेस्थेटिक ड्रग्स ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो पेन सिग्नल ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो कंपाउंड ये काम करता है वो है कोकेन, जिसके पेन किलिंग इफेक्ट्स एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गए थे जब एक ऑप्थेल्मोलॉजी के स्टूडेंट ने उसको गलती से खा लिया था। लेकिन फिर भी कोकेन को ओकेजनली यूज किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक ड्रग। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोकेन का मेडिकल यूज कंप्लीटली लीगल होता है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो कोकेन सभी फील्ड्स में इलीगल है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि अब हमें कोकेन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज अब हमारे पास बहुत सारे कॉमन रीजनल एनेस्थेटिक ड्रग्स अवेलेबल हैं, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है कोकेन की तरह और काम भी एकदम सेम तरह से ही करता है, जैसे कि एटाइडोकेन हो गया या फिर यूकेन हो गया, प्लस इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, ये तो बात हो गई रीजनल एनेस्थेटिक ड्रग्स की। लेकिन जब हमें मेजर सर्जरी को परफॉर्म करना होता है तब हमें पेशेंट को कंप्लीटली अनकॉन्शियस रखना पड़ता है, बिकॉज रीजनल एनेस्थेटिक्स में तो केवल एक स्पेसिफिक पार्ट को नंब किया जाता है, जबकि पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट्री में तो जब हमें पेशेंट को कंप्लीटली अनकॉन्शियस करना पड़ता है तो हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो कि एंटायर नर्वस सिस्टम पर काम कर सके, इंक्लूडिंग ब्रेन। तो यहाँ पे इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ड्रग्स यहाँ पे अपना रोल परफॉर्म करती हैं। और वेस्टर्न मेडिसिन में डाईएथिल ईथर इसका कॉमन एग्जांपल होता है। अब यहाँ पे दोस्तों, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज या सप्लीमेंट किया जाता है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ, जो कि डेवलप हुई थी 1870s में। और यहाँ पे कॉमन इंट्रावेनस एजेंट्स होते हैं सेडेटिव्स लाइक प्रोपोफॉल, जो कि अनकॉन्शियसनेस को इंड्यूस करता है, प्लस ओपियोइड्स भी यूज होते हैं जैसे कि फेंटाइल, जो कि पेन को रिड्यूस करता है, जिसमें ये जनरल एनेस्थेटिक्स नर्वस सिस्टम के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर इफेक्ट करते हैं। बिकॉज नॉर्मली जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, बिल्कुल डिसऑर्डर्ड तरीके से, बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और यही कनेक्टिविटी हमें कॉन्शियस और अवेयर रखती है सराउंडिंग से। लेकिन जब कोई एनेस्थेसाइज्ड होता है एनेस्थेटिक ड्रग्स की मदद से, तब ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो एक्टिविटी है वो लो हो जाती है या फिर कम हो जाती है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, जो कि हमें ये बताता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन है
वो बंद हो गया है या फिर एकदम मिनिमम हो गया है। लेकिन इसका रीजन अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है कि एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है। अब यहाँ पे सेवरल कॉमन एनेस्थेटिक ड्रग्स बाइंड होती है गाबा ए रिसेप्टर से इन ब्रेन न्यूरॉन्स, जिससे गेटवे को ओपन किया जाता है या बेसिकली ओपन पोजीशन में होल्ड किया जाता है, जिससे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो हो सके सेल के अंदर। और जब इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ये एक लॉग जैम की तरह एक्ट करेंगे, जिससे वो न्यूरॉन्स को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब यहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम के पास इस तरह के बहुत सारे गेटेड चैनल्स होते हैं जो कि पाथवेज को कंट्रोल करते हैं फॉर मूवमेंट, मेमोरी एंड कॉन्शियसनेस। और मोस्ट एनेस्थेटिक ड्रग्स इन तीनों में से मोर देन वन पर एक्ट करती हैं। अब क्योंकि मॉडर्न ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसीलिए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को मिक्स करना पड़ता है ड्रग्स को एकदम राइट बैलेंस में, जिससे एनेस्थीसिया के सारे फीचर्स को तैयार किया जा सके। और साथ में पेशेंट के वाइटल साइंस को भी केयरफुली मॉनिटर करना होता है, जिसके हिसाब से ड्रग मिक्सचर एडजस्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से एनेस्थेटिक ड्रग्स को यूज किया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं रोज ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। थैंक यू।